आइए साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमारे चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न को करने के सीरीज में जो है पिछली क्लास में जो है पिछले लेक्चर में हमने कांग्रेस और कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन को जो है शुरुआत किया था। कांग्रेस और कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन की जो शुरुआत किया था, इसमें हम लोगों ने जो है काफी प्रश्न किए थे, 77 प्रश्न किए थे। और उसके बाद जो है ये उसका सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं हमने सभी प्रश्नों को लिया है। तो देखते हैं इसमें जो हम लोग लास्ट क्लास में जो है 77 तक किए थे, आज 77 से आगे करेंगे। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कराया है। आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो है हम लोग 77 78 से बढ़ेंगे। एक मिनट। साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था। साथियों, जैसा हम बताया थे कि 1916 का जो अधिवेशन था, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था वो काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, उसमें कई सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए थे। ठीक है, तो इसमें प्रश्न ये कर रहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी उसी 1916 के अधिवेशन में ही हुआ था। तो बोल रहा है कि उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था उसका विरोध किसने किया था। साथियों, उसका विरोध जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। साथियों, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। कब की अध्यक्षता इन्होंने? 1917 में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथियों, इसकी अध्यक्षता जो की थी, जैसा हम बताया पिछले प्रश्न में, 1917 में की थी, 1917 में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो 1918 इसमें मुंबई में हुआ था, इसमें मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श करने को लेकर हुआ था, इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी। देखिए साथियों, इसमें एक प्रश्न इंक्लूडेड है, बोल रहा है, प्रश्न करेगा कि मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार कर जो हुआ है किस अधिवेशन में हुआ था। साथियों, प्रश्न करेगा मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार जो है, मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार किस अधिवेशन में हुआ है, तो 1918 के मुंबई अधिवेशन में, 1918 के मुंबई अधिवेशन में। ठीक है, बोला कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। साथियों, इसकी अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता पूछेगा, अध्यक्षता जो है सैयद सैयद हसन इमाम ने किया था, सैयद हसन इमाम ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1918 के मुंबई के विशेष अधिवेशन में मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर कांग्रेस ने दूसरी बार फूट पड़ी थी। बोल रहा है, देखिए आपको जैसा हमने बताया थे कल कि 1916 के जो देखिए सबसे पहले 1907 में सूरत फूट हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा, बताए थे 1907 में सूरत फूट हुआ था। ठीक है, जिसमें कांग्रेस के अंदर में ही जो गरम दल नरम दल में बट गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है और हिंदू मुस्लिम मतलब मुस्लिम जो है, मुस्लिम लीग तो इसमें अलग था ही। ठीक है, तो ये बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है कि जो 1916 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें फिर से जो गरम दल नरम दल जो अलग हुआ था उसको वो फिर से साथ में आ गया था 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन 1918 में जो है वो फिर से अलग हो गया, फिर से उसमें फूट पड़ गया था। ठीक है, तो प्रश्न ये कर रहा है कि उसमें जो है गर्म दलीय नेताओं का नेतृत्व किया था 1918 में, जो फिर से गर्म दल और नरम दल में जो बट गया, उसमें जो है गर्म दल का नेतृत्व किसने किया था। साथियों, गर्म दल का नेतृत्व जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। साथियों, आपको बताए थे कल कि वो जो है 1907 में जो सूरत फूट हुआ था उसमें भी जो गर्म दल के नेता जो थे वो बाल गंगाधर तिलक को ही जो है अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, और बाकी नरम दल के नेता जो थे वो रास बिहारी बोस को बनाना चाह रहे थे। तो यही कारण था कि उसमें फूट पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1919 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। साथियों, 1919 का वार्षिक अधिवेशन जो है अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। अध्यक्षता कौन किया था? मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई थी। साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना जो है 1919 के अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू, आलोचना जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 1920 का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। साथियों, 1920 का जो विशेष अधिवेशन है, 1919 का जो विशेष अधिवेशन है ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है साथियों लाला लाजपत राय ने किया था, लाला लाजपत राय ने। साथियों, लाल बाल पाल जो है, लाल बाल पाल का मतलब है
लाल, बालपाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। साथियों इन तीनों में से जो है सिर्फ एक लाला लाजपत राय ही हुए हैं जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, बाकी दो जो थे वो कभी कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं कर पाए अधिवेशन का। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है ऐसे व्यक्ति थे जिनका योगदान जो है कांग्रेस के बीच में उनका योगदान बहुत ज्यादा था, ठीक है, लेकिन वो कभी भी जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे, ठीक। ये प्रश्न है 1920 के विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था, तो ये जो है कलकत्ता में हुआ था, सॉरी कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय ने जो है किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने। लाल बाल पाल में से सिर्फ लाल मतलब लाला लाजपत राय ही जो थे अध्यक्षता कर पाए थे, बाल पाल कभी नहीं कर पाए थे, ठीक। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वे एकमात्र गर्म दल के नेता थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की। अच्छा, एक मिनट, प्रश्न कर रहा है कि वे एकमात्र गर्म दल के नेता थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ना ना, प्रश्न में जो है प्रश्न में झोल है, ठीक है। वे एकमात्र गर्म दल के नेता थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इस नहीं को काटिए, इस नहीं को काटिए, एक मिनट, इस नहीं को जो है काटिए। वो एकमात्र गर्म दल के नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, की थी, तो क्या हो जाएगा 1920 के विशेष कलकत्ता अधिवेशन, ठीक। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1920 के वार्षिक अधिवेशन नागपुर की अध्यक्षता किसने की थी। साथ ही 1920 के जो नागपुर अधिवेशन था, 1920 का नागपुर अधिवेशन था जो था उसका अध्यक्षता जो किया था विजय राघवाचार्य। देखिए ये 1920 का वार्षिक अधिवेशन है और लाला लाजपत राय वाला 1920 का विशेष वार्षिक अधिवेशन था, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। साथियों असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 1922 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। साथियों 1922 का जो वार्षिक अधिवेशन है, 1922 का वार्षिक अधिवेशन गया बिहार में। साथियों बिहार में होने वाला ये पहला अधिवेशन था, बिहार में होने वाला ये पहला अधिवेशन था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। साथियों 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1922 के जो है गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1923 का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। साथियों 1923 का जो विशेष अधिवेशन है, 1923 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ था, दिल्ली में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे और उन्होंने 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। साथियों कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के पूछ रहा है, तो वो हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि 1924 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। साथियों 1924 का जो वार्षिक अधिवेशन है कर्नाटक के बेलगांव में, अध्यक्षता महात्मा गांधी। साथ ही महात्मा गांधी ने जो एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है वो यही है, ठीक है, कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो कौन सा अधिवेशन, तुरंत बताएं, इसका आंसर हो जाएगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। साथियों जैसा प्रश्न आया था पहले कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष था, इसका आंसर था एनी बेसेंट। ये प्रश्न कर रहा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू। कर लेंगे। अगला प्रश्न एनी बेसेंट प्रथम, ठीक है, और ये प्रथम इंडियन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथियों सरोजनी नायडू जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1925 के कानपुर अधिवेशन। 24 के में महात्मा गांधी किए थे, ठीक है, और 25 में सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम स्वराज का प्रस्ताव रखा था जिसे कांग्रेस ने पारित नहीं किया, जो जिसे कांग्रेस पारित नहीं कर सका, ठीक। कह रहा है कि किस अधिवेशन में जो है हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम स्वराज का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न ऐसे आता है कि सर्वप्रथम स्वराज का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में रखा गया था, तो सर्वप्रथम स्वराज का प्रस्ताव जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन में, ठीक। कर लेंगे। अगला प्रश्न।
1927 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? साथियों 1927 का जो वार्षिक अधिवेशन है, 1927 का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था, मद्रास में। अगला प्रश्न, 1927 के मद्रास अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? 1927 के मद्रास अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? इसमें कहा गया था, देखिए, साइमन कमीशन के भारत आगमन का बहिष्कार किया गया था। किसमें? 1927 के वार्षिक अधिवेशन में। प्रश्न आता है कि किस वार्षिक अधिवेशन में साइमन कमीशन के भारत आगमन का बहिष्कार किया गया था? तो उसका आंसर होता है 1927 के मद्रास अधिवेशन। ठीक। अगला प्रश्न, 1929 के वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1929 का जो वार्षिक अधिवेशन है, 1929 का वार्षिक अधिवेशन 1929 का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था, लाहौर में। ठीक है। अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन। अगला प्रश्न, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1929 के लाहौर अधिवेशन जैसा ही बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? जैसे हम बताया साथियों कि 1916 का वार्षिक अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से जो है 1929 का जो वार्षिक अधिवेशन है बहुत बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 1929 का वार्षिक अधिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है, इसी में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ठीक। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया था? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930। और साथियों इसी डेट को जो है भारत बोला था कि हम हर वर्ष जो है स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी का दिन जो था, कांग्रेस ने बोला कि इसको हम हर वर्ष जो है स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और यही कारण था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनने के बावजूद भी जो है हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। ताकि ये 26 जनवरी का दिन जो है ये इंपॉर्टेंट रह सके, हमेशा के लिए सबको याद रह सके। यही कारण था कि हम जो आज जो 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस, एक्चुअली में देखा जाए तो हमारा संविधान जो बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। फिर भी वेट किया गया 26 जनवरी का, ताकि 26 जनवरी का जो है इंपॉर्टेंस बना रहे, क्योंकि 26 जनवरी को 1930 से ही हमारा देश आजाद हुआ है 1947 में, लेकिन 1930 से ही जो है हम लोग जो है 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस या फिर स्वराज दिवस को मनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन क्यों नहीं हुआ? प्रश्न कर रहा है कि वर्ष 1930 में जो है कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन क्यों नहीं हुआ? इसका आंसर जो है साथियों, उसमें क्या हुआ था कि उस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है। तो यही जो कारण था, कई सारे नेता को जेल में भी डाल दिया गया था, ये भी कारण था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो है 1930 में कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। तो 1931 के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1931 के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन जो है कराची में हुआ था, कराची में। प्रश्न करेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और इसी अधिवेशन में जो गांधी जी जा रहे थे उनको काला झंडा दिखाया गया था कराची जाते समय। ठीक है। पंजाब में जो उनको काला झंडा दिखाया गया था, क्योंकि लोग का मानना था कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन वो नहीं बचा पाए। यही कारण था कि पंजाब में उनको जो है काला झंडा दिखाया गया। हालांकि 100% जो है इसकी पुष्टि, इसको सत्यता मानना गलत है कि गांधी जी बचा ही लेते। हाँ, लेकिन कोशिश तो कर सकते थे, कोशिश वो किए भी थे, भरसक प्रयास शायद नहीं कर पाए, या फिर सबका अलग अलग मत है। कुछ लोग का मानना है कि बचा सकते थे, कुछ लोग का मानना है कि नहीं बचा सकते थे। जो भी कारण रहा हो, तो यही कारण था कि उनको जो है पंजाब में जो उनको काला झंडा दिखाया गया था। और उसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। जब उनको काला झंडा दिखाया गया तो उसके बाद गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 के जो है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ कुछ जो अधिवेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे बताया 1916 वाला, 1924 वाला जो गांधी जी इसमें नेतृत्व की वो वाला भी है, 1906 का भी महत्वपूर्ण है, 1916 भी महत्वपूर्ण है, 1929 भी महत्वपूर्ण है। तो ये सब कुछ जो है महत्वपूर्ण है। ठीक। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई? ये जो है गांधी इरविन समझौता को जो स्वीकृति प्रदान 1931 के कराची अधिवेशन में की गई। अगला प्रश्न, इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ये सदर पहले बताए थे कि किस अधिवेशन में कहा गया था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ये जो है
1931 के कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी? तो कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग जो है 1931 के कराची अधिवेशन में किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 1934 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1934 का जो वार्षिक अधिवेशन है बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न, 1934 के मुंबई अधिवेशन में यानी कि बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1934 का जो बम्बई अधिवेशन है उसका अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला प्रश्न, 1935 के कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन क्यों नहीं हुआ? 1935 में वार्षिक प्रश्न दिया है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति के कारण नोट्स ये जो है ज्यादा जो है इसमें प्रश्न ये प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये प्रश्न जो है गलत, इस प्रश्न को छोड़ देंगे। ठीक, ये प्रश्न प्रश्न ही सही नहीं, ऑप्शन भी सही नहीं दिया हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1936 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1936 का जो वार्षिक अधिवेशन है 1936 का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इससे पहले उन्होंने कब का किया था? 1929 का, उसके बाद अब 1936 का। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूं और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं? ठीक है, किस अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूं और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं? ये जो उन्होंने कहा था 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई थी? साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा 1936 का लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? ये प्रश्न आते रहता है एग्जाम में कि प्रथम ग्रामीण जो है अधिवेशन कौन सा था जिसका जो है आयोजन गांव में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन। क्या हो जाएगा आंसर? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था जो प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जो है नेहरू चाचा ने की थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है हरिपुरा में ही हुआ होगा, साधारण बात है। हरिपुरा है कहाँ? हरिपुरा का अधिवेशन जो है गुजरात में। ठीक, अगला प्रश्न, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में राष्ट्रीय संयोजन समिति का गठन हुआ था? तो राष्ट्रीय संयोजन समिति का गठन जो है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। अगला प्रश्न है 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1938 का जो त्रिपुरा अधिवेशन है 1938 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन जो है त्रिपुरा में था, त्रिपुरा मध्य प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी किसे बनाना चाहते थे लेकिन अध्यक्ष जो है बनने को लेकर सर्वाधिक वोट किसे? एक मिनट देखिए, हुआ क्या था कि 1939 में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था त्रिपुरा में इसमें महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जो है ये अध्यक्ष बने। ठीक है, लेकिन जब वोटिंग हुआ, ठीक है, वोटिंग हुआ तो सुभाष चंद्र बोस वोटिंग में जीत गए। मतलब एक तरफ जो महात्मा गांधी चाह रहे थे कि पट्टाभी सीतारामैया बने कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है वोटिंग होता है उसमें सुभाष चंद्र बोस, कुछ लोग ये भी चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस बने, जो वोटिंग हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो इसको लेकर जो सुभाष चंद्र बोस जो थे ये गांधी जी को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते थे, वो गांधी जी को अपना एक तरह से गुरु मानते थे या फिर उनको काफी जो है उनसे काफी प्रभावित थे गांधी जी से। उसके बावजूद भी जो है
जब वोट से जीत जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं, ठीक है। गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को, यही प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी जी किसको बनाना चाहते थे और बनते कौन है। तो गांधी जी बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को, बनते कौन है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस, जब ये तो इसका आंसर तो हो गया, समझ गए। आगे सुनिए कि जब सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस क्योंकि गांधी जी को काफी आइडियलाइज करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि उनके लिए जो जो भी नियम कानून जो उनको बनाना था उस अधिवेशन को चलाने के लिए या फिर आगे के वर्षों के लिए, वो चाहते थे कि उनके लिए उस नियम कानून का जो है निर्माण जो संविधान का निर्माण जो है वो गांधी जी करे, अपने हाथ से करें, लेकिन गांधी जी से मना कर देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगता है कि गांधी जी शायद नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस यानी कि वो खुद जो है अब कांग्रेस में बना रहे। तो इसको लेकर जो है, जब सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगता है कि गांधी जी हमको नहीं चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस में रहें, तो सुभाष चंद्र बोस खुद से ही जो है स्वतः जो है इस्तीफा दे देते हैं। गांधी जी के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस उस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, और उसके बाद से जो है उसके बाद से जो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद, जैसा कि बताएं कि गांधी जी, जब सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगता है कि गांधी जी नहीं चाहते हैं कि वो अध्यक्ष पद पर बने रहें, तो वो इस्तीफा दे देते हैं। तो उनके इस्तीफा देने के बाद जो है त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो राजेंद्र प्रसाद करता है, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन है, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। साथियों, 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन है, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि 1940 से 46 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चलने के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन क्यों नहीं हुआ। कोई बात हुआ इसी कारण से तो नहीं हुआ था। देखिए, ये भी जो क्वेश्चन जो है पूरी तरह से सही नहीं है, इसका ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही नहीं है, क्वेश्चन में सही तरह से सही नहीं है। प्रश्न ये रहना चाहिए था, प्रश्न ये रहना चाहिए था कि 1940 और 46 के बीच जो है कोई भी अधिवेशन क्यों नहीं होता है। तो 1940 और 46 के बीच कोई भी अधिवेशन इसलिए नहीं होता है कि उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और सभी लोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त थे। यही कारण जो था कि 40 से 46 तक जो है कोई अधिवेशन नहीं होता है, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन बने रहे। तो सबसे लंबे समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद बने रहे। रीजन क्या था कि उस बीच में जो है 40 से 46 के बीच में, 40 से 46 के बीच में जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जो स्टार्टिंग में जो बने मौलाना अबुल कलाम आजाद, वही आगे रह गए, ठीक है। तो अधिवेशन हुआ ही नहीं, तो अध्यक्ष वही बने रहे। अगला प्रश्न, 1946 का मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। साथियों, 1946 के मेरठ अधिवेशन की बात कर रहा है, तो 1946 का मेरठ अधिवेशन जो इसकी अध्यक्षता जो है जेबी कृपलानी ने की थी, जेबी कृपलानी, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आज़ादी के समय और भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आज़ादी के समय और भारत के विभाजन के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद दिसंबर 1947 में दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। बोल रहा है कि आज़ादी के बाद जो दिसंबर 1947 में जो है दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1948 का जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1948 का जो जयपुर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो है पट्टाभी सीतारमैया ने की थी, गांधी जी के चहीते थे पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। तो कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक जो है पट्टाभी सीतारमैया ने लिखी है, पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है सॉरी। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला प्रश्न है कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने क्या विचार प्रकट किया। साथियों देखिए, जब देश आजाद हो गया तो देखिए जब कांग्रेस का नींव जब पड़ा था ना, तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो इसी उद्देश्य से हुई थी कि देश को आज़ादी दिला सके। देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो है कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। तो गांधी जी का विचार था कि जब देश आज़ाद हो गया ना, तो अब कांग्रेस को जो है विघटित कर दिया जाए, अब कांग्रेस को जो चल रहा है उसको खत्म कर दिया जाए। हालांकि उनका चलता नहीं है, लेकिन उनका विचार था कि कांग्रेस को जो है समाप्त कर दिया जाए।
यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की आलोचना करते हुए क्या कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें, देखिए जब जब कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ ना, तो उस समय कई लोग जो है इसके समर्थन में थे, कई लोग विरोध में थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो है बाल गंगाधर तिलक भी जो है कांग्रेस के स्थापना के विरोध में ही थे, तो वो आलोचना करते हैं। वो आलोचना क्या करते हैं? वो आलोचना करते हैं कि कांग्रेस एक वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटराने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। देखिए, कांग्रेस को क्या था ना कि पूरे साल में एक दिन जो है अधिवेशन होता था, पूरे साल में सब लोग कहीं कहीं रहते थे, और जब अधिवेशन होता था तो आ जाते थे और अधिवेशन करते थे। तो वही जो है बाल गंगाधर तिलक कहा कि पूरे साल में एक बार मेंढक की तरह टटराने से जो है कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आलोचना किया था उन्होंने इस बात का। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए इसमें प्रश्न जो है इस तरह से ही बनता है। प्रश्न बनेगा कि किसने कहा था कि एक वर्ष में मात्र एक बार मेंढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होने वाला है? ये आलोचना किसने की थी? इसके अंदर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की आलोचना करते हुए क्या कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने जो क्या कहा था, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है 3 दिनों का तमाशा है। 3 दिनों का क्या है? तमाशा है। प्रश्न पूछता है कि किसने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कह के आलोचना की थी? तो इसका आंसर हो जाता है अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन से भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय ने शुरुआती वर्षों में सिर्फ शिक्षित लोगों के कांग्रेस में सदस्य बन सकने की आलोचना करते हुए क्या कहा था? ये क्या था ना कि स्टार्टिंग जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो स्थापना हुआ था, स्टार्टिंग में जितने भी शिक्षित लोग थे ना, बस वही इस अधिवेशन में भाग लेते थे। लेकिन भारत जो था, भारत तो गरीबों का भारत में बड़ी देखा जाए तो काफी कम लिटरेसी रेट था। सभी लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, गिने चुने लोग ही पढ़े लिखे लोग थे। तो यही कारण था कि लाला लाजपत राय जो था वो आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जो कांग्रेस जो है वास्तविक सम्मेलन जो है शिक्षित भारतीयों के मेले के समान है, शिक्षित भारतीयों के मेले के समान है। आलोचना करते हैं इसका कहकर, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब सिद्धांत दिया और क्या कहा? देखिए, प्रश्न ऐसे पूछता है कि कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब सिद्धांत किसने दिया? तो कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। प्रश्न आता है कि कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब सिद्धांत किसने दिया? तो सेफ्टी बल्ब सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने दिया था, ठीक है। और कहा क्या था? उन्होंने कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डॉफ्रिन के दिमाग की उपज है, लॉर्ड डॉफ्रिन के दिमाग की उपज है, ठीक। ये करके जो है आलोचना किया था। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों पर क्या टिप्पणी की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों का जो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस जो है 6 रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस जो है 6 रोग से मरने वाली है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डफरिन ने जो है कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है अल्प जनसंख्या अर्थात सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है अल्प जनसंख्या अर्थात सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन, मतलब कम लोग का संगठन जो है नेतृत्व करेगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न बोल रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है? देखिए, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस का महल जो है भरभरा कर गिरने वाली लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस का महल जो है भरभरा कर गिरने वाला है और हमारी इच्छा है कि कांग्रेस के मृत्यु में मैं उसके साथ रह सकूं। साथियों, ये चैप्टर जो था काफी लंबा चैप्टर था, इसमें 2 पार्ट आया। हम लोग ने पूरे 144 प्रश्न किए इस चैप्टर से और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न किए। आप इस सारे प्रश्न को ऑप्शन के सहित जो है ऑप्शन से रिलेट करके भी जो आप इसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इस चैप्टर से बाहर जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इससे आसपास ही क्वेश्चन रहेगा, तब सारे प्रश्न को जो है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको अच्छे से करें, ठीक है। और बाकी जो है कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल है द एग्जाम सिंडिकेट, ठीक है। द एग्जाम सिंडिकेट को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और कोई भी समस्या हो या फिर सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।